बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सफियान जट टीवी से सफियान मेहरबान। इस वेले अस नाजरीन मौजूद हाँ अपने ग्रां नाल थल्ले एक ग्रां होना सी बामोरियां ग्रां ते साढ़े नाल अज मौजूद नाजरीन साढ़े इलाके नी सियासी और समाजी शख्सियत सदर बिशारत पीपल्स पार्टी नाल इन्हां दा तल्लक है जनाब। ते साढ़े नाल मौजूद अज इन्हां ने ग्रां दा इंटरव्यू करसां ते इन्हां दा बचपन किस तरह गुजरिया अपने ग्रां च। ये सन 2013 मंगला डैम चढ़िया सी ते ग्रां वीरान होई गया सी। ये भी साढ़े ग्रां ढंगरी बहादुर शेर नाल थल्ले ते पहली तो गल अस पहले वेलकम आखने अपने भ्राऊ सदर बिशारत साहब होरें गी अपने चैनल पर। ते बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सफियान मेरा छोटा भाई है, मैं इसना शुक्रिया अदा करना कि अज जिथे साड़ा बचपना गुजरिया अज उस जगह अस मौजूद हाँ। अल्लाह ताला ने फजलो करम नाल कि ये साड़ा ग्रां सी जिथे असां अज खलते हुए हाँ। एक साड़ी ये मस्जिद सी छोटी जी, अज भी इसनियाँ कोई निशानियाँ मौजूद हैं क्योंकि ये मस्जिद जी है पुराने दौर च मैं समझना अज तो पहले 50 साल या 60 साल या 70 साल तकरीबन पहले ये मस्जिद तमीर हुई। अपनी मदद आप लोगों उस वक्त चंदा इकट्ठा किया क्योंकि हूँ इस दौर इट्टां दी मस्जिद बनाई जानी है, लेकिन उस वक्त रेतले पत्थर होने सन जिसने ये मस्जिद साढ़े आबाओ जदाद बनाई। मैं भी इस मस्जिद बुनियादी जी दीनी तालीम है वो हासिल की है ते इत्थे नमाज़ां भी पढ़ियाँ। अज असां इस जगह दोबारा इत्थे मौजूद हाँ। अल्लाह ताला ने फजलो करम नाल साड़ा इत्थे बचपना गुजरिया। ये जगह अज भी साढ़े वास्ते सच्ची गल है बड़ियां यादां रखनियां न क्योंकि जिस जगह बंदे अपना बचपना गुजारे हुआ है उस जगह दियां यादां हमेशा बस्ता रहनियां। अच्छा मी ये गल दसो सदर साहब, ये जी मस्जिद बनती है तुम पहले माड़े तो बाई उड़िया सवाल करने तू, ये मस्जिद जी बनती है कोड़े बंदे बनाई है ते चंदा केड़े बंदे कट्टा? ये साढ़े बुजुर्ग सन, अपने साढ़े दादा साहब साढ़े बुजुर्ग सारी फैमिली बामोरियां ने जितनी फैमिली सी इन्हां सारियां लोकां चंदा इकट्ठा किया। उस वक्त रुपया 2 रुपये 50 पैसे इस तरह फंड होना सी जिहड़ा ये चंदा सी। मैं समझना कि बोला सारियां लोकां तकरीबन इस मस्जिद ने हवाले नाल मावनत की है। ये मस्जिद असनी छोटी जी मस्जिद सी क्योंकि 1210 ने अंदर असां जिसलै 1962-61 मुतासर होए हाँ क्योंकि असां 1210 ने अंदर एक लम्मा टाइम गुजारिया। 1202 तकड़ी पानी चन्ना सी, इस तो बाद 1208 जिहा तकरीबन जड़ा ये पानी नहीं सी चन्ना। ये असां 8 च गुजारिया काफ़ी अरसा। 2013 जिला दोबारा अपरेजिंग हुई है मंगला डैम नी, उस वक्त असां 2013 जिथों मुतासर होए हाँ क्योंकि अज भी वो निशानियां मैं दसना कि वो सामने साड़ी अज भी टैंकी बनी हुई है जिसने असां पानी वगैरह इस्तेमाल करने रहे हाँ। साढ़े दादा साहब की कबर है, अज भी वो निशानियां मौजूद हैं क्योंकि इस जगह नाल साड़ा इस जगह नाल मुहब्बत है। अज असां बेशक बेशुमार ज़मीन खरीदी लेकिन असां इस जगह बुनियादी जी साड़ी रिहाइश सी, साढ़े ये रस्ते, साड़ी ये मुहब्बत, साड़ियाँ ज़मीनां अज भी इन्हां नाल साड़ी मुहब्बत मौजूद है। बेसिकली अस इंटरव्यू करने जी इस ग्रां दी हिस्ट्री दे हवाले नाल ढंगरी बहादुर शेर बामोरियां ग्रां। मैं ये गल दसो इस ग्रां दा नां कियां पिया मोरियां ग्रां? क्योंकि पहले दौर च जेड़ा बंदा मूर टुरना सी ना मूर उसी आने सन, उस मतलब है मूर जेड़ा टुरने वाला बंदा मतलब है कुसै कम काज पर जाना, खेती बाड़ी करना या कणक काश्त करना या उसनी कटाई करना या मतलब है कोई कम करना, जड़ा मूरा टुरना सी ना उस लफज तू अगे बनया भाई ये मूरी। ये लफज असल जड़ा ना मोरी नहीं मूरी क्योंकि ये डैम ने किनारे पर वाकया सी, ठीक है। क्योंकि इस तू पहले आड़ा सी, आड़ा मुतासर हो गया सी, इस तू बाद साड़ा ग्रां बचिया जिसना ये लफज इस्तेमाल होना मूरी क्योंकि असां सारे तू मूरा सा, इसनी वजह तो इस ग्रां दा नां मूरी पिया है। हाँ इन्ना बया जी बहरहाल अजकल साढ़े लोग इस इन्हें की मोरी फैमिली है ना तो जाने जुत्था भी जाने क्यों ओवरऑल यूके च भी साड़ी है इन्ना भरावां दी फैमिली है चो अल्ताफ यूके होने न बकाया और भी होने चो तार लियाज साहब तारक साहब ने भाई होने सारे वो भी इंग्लैंड होने माशाल्लाह जी साड़ियां वीडियो तकने बड़ा ही लाइक करने साड़ियां वीडियो उन्होंने अज भाई सदर होने इंटरव्यू तक उम्मीद करने। तो अगला साड़ा सवाल ये है सदर साहब ਜਿਹੜਾ इलाका सी सन 2013 जुल्लै वीरान होया उल्लै की है जी कफियत सी, किस तरह मुश्किलात पैदा हुई जुल्लै 1992 में सलाब आया उल्लै क्या कफियत? पको जी जिस वक्त 1992 में सलाब आया उस वक्त
मैं तकरीबन मिडल हिस्से च तालीम हासिल करी रहा सां कि 92 न सलाह बनी ये नोयत सी कि असें जिस वक्त छुट्टी हुई है स्कूलों पता लगना सी कि ये जड़ा इलाका साड़ा तमाम एरिए च पानी पानी सी क्योंकि 92 न सैलाब जड़ा मेरी अपनी जिंदगी जो मैं सैलाब पहली दफ़ा तकिया सी क्योंकि मैं उस वक्त 8वीं पढ़ना सा लेकिन वो इतना शदीद तरीन बारिश हुई सी कि 1-2 घंटियां ने अंदर वो तमाम पानी जड़ा साड़ी इस आबादी ने अंदर दाखिल हो गया सी। असा लोग इतों नकल मकानी की क्योंकि असा जमींदार लोग हाँ। असा ने घर ने अंदर दाने बेशुमार सन, घर ने अंदर पो सी, मतलब है समान बिस्तरे रजाइयां तलाइयां बेशुमार घर ने अंदर ये लवाजमात होने न। उस वक्त असा रात ने अंधेरे च इतों अपना समान शिफ्ट किया लेकिन मैं समझना वो जड़ा 92 न सैलाब सी साड़ा मंगला डैम जड़ा सी ये बहुत उच्ची सतह पर चला गया सी क्योंकि मंगला पुल भी साड़ा उस 92 ने सैलाब विच मुतासर होया। ते मैं समझा इस तो बाद दोबारा जिला ये पानी रिलीज होया जिला दोबारा ये रिलीज होया उस वक्त चक पता लगना सी कि इसने दरिया जड़े किनारे ने इन्हें दरवाजे खोले तो फिल फोरे साड़ियां आबादियां खाली हो गई। असा फिर इस जगह मौजूद रहे 92 ने सैलाब मैं गल करी रहा जिस वक्त असा मुतासर होए हाँ 2013 में जी बिल्कुल 2013 ना मी पता कि रमजान आखिरी अशरा सी, रमजान आखिरी अशरा सी लोग इबादत करी रहे सन। उस वक्त असनियां धियां भैणां ये समान चाहिए पूरी आबादी तकरीबन टांगरी बहादुर बुआ बोड़ी मोड़ा असना जड़ा टोक मूरी खड्ड ये सारा 2013 च मुतासर होया रमजान ने आखिरी अशरे च। लेकिन उस वक्त मैं तकना सा कि असा खून ने आंसूर हो रहे सा कि लोकां दियां धियां भैणां ने हत्थां पर मेहंदी सजी हुई सी लेकिन साड़ियां धियां भैणां ने हत्थां जो समान सी आंखों च आंसू सन। लेकिन उस बेसरो समानी ने हालत असा अपना समान शिफ्ट किया ठीक है मकान इत्थे गिरी गए तबाह बर्बाद हो गए। चलो फिर भी असा चाहने कि पाकिस्तान अगर खुशहाल है तो असा ही खुशहाल हाँ। ये असा कुर्बानी पाकिस्तान वास्ते दी है। बिल्कुल जी आजकल रोला भी पिया हुआ सदर साहब ने बड़ा खूब ही बयान किया बिजली ने बिलन वाले ओवरऑल वो तो डिस्कस ना करने असा लेकिन क्योंकि बड़ियां कुर्बानियां दित्तियां असा मिरपड़ियां। तो अगला सवाल ये है सदर साहब के जेड़ा ये साड़ा कब्रस्तान सी आज तो 2 साल पहले लगभग मी बुजुर्गों माड़े बया दादे और बया क्योंकि साढ़े जेड़े बड़े बुजुर्ग सन माड़े दादा ने अबू सन चौधरी अल्लाह दाद महरूम ने वालिद साहब सन ते उन्होंने सी बनाया सी कब्रस्तान मुड़िए तुसानियां कब्रां हैन। ये कितना पुराना कब्रस्तान है? ये जनाब बहुत ही पुराना कब्रस्तान है क्योंकि साड़ी आबादी जी है जिसले सन 1961-62 ही डैम चढ़िया ना इस तो पहले आबादी सी ठीक है। लेकिन मैं समझना साड़ा बड़ा पुराना कब्रस्तान है जड़ियाँ ये कब्रां सामने माड़े सामने मौजूद हैं। ये साढ़े खुनदान ने मास्टर अब्दुल मालिक साहब सन उन्होंने फैमिली ने कब्रां न। इस तो बाद साढ़े दादा साहब उन्होंने कब्र इत्थे मौजूद है जी नाल साढ़े दरबार सी साढ़े बिल्कुल मलिका ग्रां ने नाल दरबार सी बाबा नूर शाह बादशाह और सैयद पाक सन उन्होंने इत्थे दरबार शरीफ सी वो जगह जी वकफ हुई है एले कब्रस्तान वास्ते वो अल्लाह ताला जन्नत नसीब करे बाबा शुक्र मोहम्मद जिन्होंने अज भी औलाद मौजूद है चाचा कोर मदाद साहब अल्लाह ताला उन्होंने सेहत दे। इस तो बाद सफियान साहब ने दादा सन चाचा अलादाद साहब अल्लाह ताला उन्हें जन्नत और फरदौस आला जगह ता फरमाया उन्हें ये जगह वकफ की सी क्योंकि ये टांगरी बहादुर जड़ा शेर सी ना टांगरी बहादुर ने 2 शेर सन एक बुना शेर सी एक अपला शेर सी त्रिया ग्रां जड़ा ये साड़ा सी मूरी शरीफ क्योंकि ये कोने पर सी ना एक कब्रस्तान इन 3 ढोका ना पाया जाना सी क्योंकि इत्थे साड़ा कब्रां भी मौजूद हैं। अपला शेर होना सी उन्होंने बाबा अपना मुला कादर साहब की फैमिली ना इत्थे कब्रस्तान मौजूद है। बकाया जड़ा अपना बुनेल शेर वाले चाचा अलादाद और उन्होंने भी कब्रस्तान मौजूद है। सूफी सरवल और अल्लाह ताला जन्नत नसीब करे उन्होंने भी ये कब्रस्तान है क्योंकि असा सारा एक घर सी का ग्रां सी एक एरिया सी साढ़े मुश्तरिका कब्रस्तान सा। नाल नजरीन चाचू होरें दस्सिया मैं ब्रीफ करा जेड़े साढ़े साजिद भाई यूके च होने साढ़े चैनल तकने उन्होंने फैमिली ने मास्टर बुलाए तो उन्होंने फैमिली ने भी कब्रां हैं मास्टर ताज साहब सन जेड़े उन्होंने कब्रां हैं। ते और अग्गे तुसां कोई नजरीन मंगला डैम ये साड़ी सकाफत सी जेड़ी टांगरी बहादुर च बमोरियन ग्रां च चौधरी जंगीर साहब सन माड़े खले उन्हें दांद रखी रखे। उस तो बाद साढ़े टांगरी बहादुर सकाफत की केड़े बंदे परवान चढ़िया दांदा नी दुनिया जिमींदारे नी दुनिया या ऊंठा नी दुनिया इन्होंने जी जेड़ा साड़ा जमींदारा साड़ा बुनियादी एक पेशा
ਅੱਜ ਵੀ ਅਸਾਂ ਅगर ਇੰਗਲੈਂਡ ਨੇ ਅੰਦਰ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨੇ ਆ ਤਾਂ ਅਸਾਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਤੌਰ ਲਿਖਣੇ ਆ ਕਿ ਪੁੱਛਣੇ ਕਿ तुसां मतलब है बुनियाद केड़ी चीज़ है, कारोबार केड़ा है। असां दसने कि साड़ा जमीनदारा कारोबार है, पेशा साड़ा जमीनदारा है, किसान मतलब जिसी असां अपनी जबान च जमीनदारा आखने, लेकिन उर्दू ने लफज है किसान, जेड़े लोग असां जमीना काश्त करने आ। मिगी पता मैं छोटा जिहा सा ते फल्ले जेड़े होने से ना फल्ले जिन्हां नाल असां अज थ्रैशरां नाल कणकां गाणे आ, उस वक्त तो दांदां ने मगर फल्ले लगे हुए होने सन। साढ़े चाचा सन, चाचा लाल होर, क्योंकि उन्हां दांद रखे सन, उन्हां इत्थे खलाड़ा लाया होना सी, उसने अंदर वो फल्ला बाई ते दांदां नाल कणक गाणे होने सन। क्योंकि साढ़े बजुर्गां भी बड़े अच्छे दांद, चौधरी बरकत साहब भी बहुत अच्छे दांद रखे सन मुख्तलिफ जगह पर। ये लोग उस वक्त ये मामला नहीं सी वे थ्रैशर लाई ते कणक तराई होनी, उस वक्त लोग इलाके ने लोग सारे गट्ठे होने से, जिसने गाह होना सी सारियां जोगां दांदां वालियां की दावत देने सन कि माड़े घर अज गाह है तुसां अछना, सारे दांदां वाले उत्थे अछने होने सन। ते मैं ये भी तक्या कि उत्थे खीर पकनी होनी सी, खीर देसी घ्यो ते खीर उस वक्त बड़ी शौक नाल साढ़े जमीनदार खाने सन ते ओ खीर ना बड़ा मजा अछना सी। लोग सारे असां ग्रां ने बेहने होने सा, दांदां नाल तमाशा तकने सा, गाह गाने सन, कणकां गाने सन, फिर ओ फे नाल डारने सन। मैं समझना माहौल बड़ा अच्छा सी उस वक्त, इताद और इतफाक सी जिसनी वजह तो वो साड़ी सकाफत जिंदा अज भी है। चलो अज सहूलत आई गई है, ट्रैक्टर आई गए, थ्रैशर आई गई, लेकिन वो जो पहला कल्चर सी अज भी मैं उस कल्चर की अल्लाह ताला ने फजलो करम नाल वो कल्चर सब तो बेहतर कल्चर सी। जिमीदारे ने लिहाज नाल तो तुसां बयान करी ओड़िया। मैं ये बाओ कि जिमीदारे नाल मैं तुसें सवाल ये किया कि जिमीदारे ने लिहाज नाल सकाफत ने लिहाज नाल सकाफत की कुछ बंदे प्रमोट किया मुड़ी ऊंठां दी दुनिया च ऊंट कुछ रखी रखे। देखो जी ऊंट साढ़े बुजुर्ग सन, बाबा गुलाम नबी अल्लाह ताला उन्हें जन्नत फरदौस विच आला जगह अता फरमाए, वो ऊंठां ने बहुत शौकी सन। क्योंकि पहले दौर जिस बंदे ऊंट रखे होने से उसी मलक आखने सन, ते उन्हां की भी बुजुर्गां की मलक नबी आखने होने सन। वो इस नां नाल मशहूर सन। ठीक है, कौम उन्होंने जट सी, जट फैमिली और जट कबीले नाल उन्होंने तलक सी, लेकिन ऊंठां दी दुनिया च जिन्ना ऊंट रखने से उन्हां की मलक आखने सन, उन्हां की बाबा मलक नबी आखने सन, जेड़े अल्लाह ताला गुलाम नबी अज दुनिया तो चले गए न। उन्हां ऊंट रखे हुए होने सन वजन चवाने वाले, क्योंकि साढ़े एरिए ने अंदर उस तरह वजन लोग नहीं सन चवाने, अपनी मजदूरी करने होने सन ऊंठां पर। उस दौर ने जो पुराना दौर सी ऊंठां पर लोग मजदूरी करने सन। ठीक है, उस वक्त उन्हें जो ऊंट किंदे ना वो वजन चवाने होने सन, 34 मन 35 मन 38 मन। मी पता कि मेरे एक दफा उन्हें प्रोग्राम रखा, उस वक्त उन्होंने एक चिट्टा ऊंट होना सी, जाका लदड़ा वाला सी, उसने को उन्हें किंदा, उसने पर उन्हें 36 मन वजन लद्या पार पिंडन मैरा, जड़ा साड़ा पार पिंडन मैरा रैली जिसी आखने सा, उत्थे उन्हें वजन चवाया 36 मन ते 28 मन एक टन होना, 36 मन उस ऊठे वजन चवाया। तो मैं समझना ये साड़ी सकाफत ना बुनियाद जी है ऊंठा ने खास करी जड़ा वजन लदने ना ये बाबा गुलाम नबी रखी है। तो अज भी वो उन्होंने पोतरे दोतरियां उन्होंने बेटियां अज भी वो मामला जारी है। उस तो बाद दाना ने दुनिया च सकाफत की कुछ जिंदा रखा। तो को जी दांद जेड़े सन पहले तो सारे जमीनदार खेती बाड़ी भी करने सन, मतलब है वो जड़ा फला शला वगैरह वो सारे करने सन। लेकिन जड़ा मेले ने हवाले नाल साढ़े भाई चेयरमैन जावेद साहब साड़ी यूनियन कौंसल की जानी पछानी शख्सियत हैं, मेरे वो बड़े भाई भी हैं, उन्हें एक दांद आंदा सजरे फुल। सजरे फुल ना मैं मिसाल देना कि मैं उस तमाशे मौजूद सा, बहुत कलां मेला होया सी, वो खाड़ा होया सी दांदा ना, उसने विच उस जड़ा टाइम चाहिए सी ना तारीख च किसे दांदा वो टाइम नहीं से, उसका नाम सी सजरे फुल। सकाफत चौधरी जावेद ना एक बड़ा नाम है दांदा ने मैदान दाना ने खेल अज भी पाकिस्तान ने अंदर चौधरी जावेद एक जानी पहचानी शख्सियत है दांदा ने इस सकाफत ने हवाले नाल। तो चो जहांगीर साहब भी अज दांद रखे हुए, वो भी इंशाअल्लाह अल्लाह ताला ने फजल को मेरे भाई ने साढ़े असां गवांढी सा एक जगह रहने वाले सा, उन्होंने की बड़ा शौक है, वो अज रैफर पूना भी करी रहे, तो बड़ी सच नहीं बुनियाद पर रैफर पूना करी जिमीदारे ने लिहाज नाल बकरियां तो तकरीबन चाचे बरकत होरां भी रखियां, जिमीदारे ने लिहाज नाल कौन सी जमीनदारे ने लिहाज नाल जिहड़ी सब तो ज्यादा साढ़े एरिए दी खेती बाड़ी सी ना, जिसने फसल काश्त होनी सी, मतलब है आड़ा हो गया या जड़े मुख्तलिफ खड्ड हो गई, उसने साढ़े चाचा अलादाद साहब अल्लाह ताला उन्हें माफरत फरमाए। क्योंकि मैं मरगाबी ना शिकारी होना सा, मैं शिकार करना सा मरगाबी ना। ठीक है, चाचा काश्त करने होने से उस फसल नहीं,
साढ़े एरिए च सब तू ज्यादा अगर काश्त कोई फसल करने सन तो चाचा अलादाद अल्लाह ताला उन्हें जन्नत नसीब फरमाया वो काश्त करने होने सन सब तू बड़ा जमीनदारा चाचे अलादाद ना सी साड़ी टांगरी बहादुर ने अंदर बल्कि साढ़े इस एरिए ने अंदर सब तू बड़ा जमीनदारा उन्होंने माशाल्लाह जी वो हमारे दादा में फख्र है उन्होंने पर क्योंकि नाम उन्होंने बोलना ते अस समझने साड़ा नाम बोलना गुलाम नबी का नाम बोलना अस समझने अपना नाम बोलना चुनमैन जवेद का नाम बोलना तो अस समझने अपना नाम बोलना क्योंकि साढ़े ग्रां की इज्जत न ते जनाब इन्हें सकाफत की परवान च आया ते अगला सवाल माड़ा ये है कि ये जेड़ा ग्रां सी दो त्रै ग्रां सन कट्ठे रहने सन यानी कि औलादरी टाइप सिस्टम सी ज्यादा औलादरी ते जट रहनी सी ते इन्हें जे इतफाक किया गया सी मैं समझना जी जी टांगरी बहादुर बल्कि टांगरी बहादुर पूरा पूरे न पूरा मैं समझना टांगरी बहादुर या टांगरी बाला क्योंकि साड़ा शहर टांगरी बाला भी है फैजपुर शरीफ जिसने आज नाम फैजपुर पुकारिया जाना पीर साहब अल्लाह ताला उन्होंने की जन्नत फरदौस आला जगह अता फरमाया क्योंकि उन्होंने उसका नाम फैजपुर रखा सी क्योंकि टांगरी बाला ना कोई नहीं सी पता कि लफज टांगरी बाला बाला कैसना कैसी लफज है फैजपुर है अल्लाह ताला ने फजलो करना साड़ा अस्ताना शरीफ है उत्थों असीं फैज मिली रहा मैं समझना जेह्ड़े साढ़ियां त्रै चार टोकां सन मतलब है बुन्ना सेर अपला सेर साड़ी टोक मूरी शरीफ खड्ड बोड़ी मोड़ा अपला मोड़ा ये साड़ियां मलिका टोकां सन साड़ा जेह्ड़ा कल्चर इक है क्योंकि असां जमीनदार लोग साड़ा एक कल्चर है असां बामी इतफाक कोई इत्तेहाद रियाव है ठीक है अगर कोई भी मामला होना सी ना पंचायत ना मामला हो गया किसी किस्म का पुराना कोई मामला बनी गया साढ़े जेह्ड़े पुराने बजुर्ग सन पंचायत वाले वो बड़े ऐसन तरीके नाल बरादरी की बहाली ते इलाके ने लोगों की बहाली ते मैं समझना उन्होंने आपे जे राजीनामा कराना ये थाने वाला कचहरियां वाले केस नहीं सुनाने क्योंकि पुराने बजुर्ग सुनो वो अल्लाह नी रजा वास्ते फैसले करने सन ते उन्हें बड़ा ये अच्छा माहौल बनाया सी एक पंचायत वाला ते मैं चाहना कि अगर अज भी वो पंचायत ना तस्वर आई जाए तो जितना फसाद हो रहे झगड़े हो रहे बरादरियां ने अंदर फैमिलियां ने अंदर अज भी पंचायत ने अंदर चंद लोग वैन मैं समझना जी सुन्नत भी है असा बिठाई तै पंचायत करी तै इन्होंने मामलों की अफाम व तफीम नाल खत्म करी सकने हाँ क्योंकि असें कोशिश भी करनी चाहिए है कि साड़ी अछने वाली नस्ल इन्ना फसाद झगड़ियाणी मद च ना क्या कोई नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत भी है कि जिस बंदे किसी ने राजीनामा कराया उसी बहुत बड़ा सवाब है तो मैं चाहना अज भी वो पंचायत वाला माहौल कदे शुरू है बड़ा निक्के ना कोई फर्क नहीं होना अगर जिसने अंदर काबलियत है अगर वो पंचायत ने अंदर जाना मुजीन इलाका होना उसनी गल की सुनिया जाए पंचायत ने हवाले ना फैसले हो सन तो मैं समझना थाणियां कचहरियां ने अंदर असें कख नहीं हासिल होना पंचायत ने हवाले नाल सब तू बेहतर फैसला मैं समझना ये फैसला होना ये माशाल्लाह ता साढ़े बड़े भाई ने बड़ी दिलाई खुशी हुई है कि इन्हें पंचायत ने हवाले ना बयान किया इस साड़ी सकाफत भी है इशना कि पहले जिसलै कोई रोला होना सी भंडी रोला होना सी ग्रां च वो साढ़े 4-5 बजुर्ग जो स्याने होने सन ग्रां च जिदा साढ़े बाबा होने सन अजी सरवल साहब सूफी सरवल साहब ते और भी लोग सन जनाब जेड़े बड़े बजुर्ग सन साढ़े जेड़े गुजरी चुके वो जनाब रोलियां की मकाने होने सन एक घर एक बेही के गल मकाने होने सन जिसा सदर साहब ने बयान किया इंटरव्यू तो लंबा हो गया उसी तुम बोर होने सो लेकिन तुसें इस इंटरव्यू की तारीख तो मालूमात लभसी तो वो गल मकाने होने सन तो सदर जी मेरे बाओ जी पंचायत होनी सी इसका सिस्टम क्या होना सी मैं समझना जी पंचायत होनी सी ना उसने साढ़े बजुर्ग जितने पुराने बजुर्ग सन पुराने मैं समझना अल्लाह ताला उन्हें जन्नत नसीब करे असा भी उन्हें कदम नक्श पर चलने की तौफीक दे अल्लाह ताला साढ़े इस एरिए ने जेड़े साड़ियां ये 4-5 टोकां सन साढ़े बजुर्ग होने सन खड्डा थू बाबा मंगता बाबा साहब होर ने भाई सन खड्डा ने रहने वाले सन उन्होंने हवाले ना मैं सुनिया बाबा सराजदीन होर ने हवाले ना सुनिया उन्होंने भाई सूफी सरवल साहब अल्लाह ताला उन्हें जन्नत नसीब कराया उन्होंने हवाले ना सुनिया मुंशी अब्दुल्ला साहब उन्होंने हवाले ना सुनिया अपने मुंशी लतीफ साहब ने वालिद साहब उन्होंने हवाले ना सुनिया चाचा आरिफ साहब अल्लाह ताला उन्होंने जन्नत नसीब कराया उन्होंने हवाले ना सुनिया माड़े अपने बुजुर्ग चौधरी बरकत साहब ने हवाले ना मैं सुनिया कि सारे लोग जितने फैमिलियां ले आए सन क्योंकि सुफियान होर नी फैमिली चू सूफी सरवल होर सन सराजदीन होर सन खड्डे वाली फैमिली चू बाबा मंगता होर सन अपले मोड़े वाली फैमिली चू बाबा मुंशी अब्दुल्ला साहब सन शेर वाली फैमिली चू मुंशी लतीफ साहब ने वालिद साहब सन चाचा अली अहमद ठीक है ये सारे लोग अगर किसी भी एरिए च किसी किस्म का कोई झगड़ा फसाद हो जाना सी ये सारे लोग बेहते है इन्हां मामलों की ऐसन तरीके नाल क्योंकि अल्लाह ताला लोगों की उस वक्त इतना अयाज शर्म दिते सी कि कोई भी बंदा किसी ने घर लगा जाना सी ना उसकी इज्जत नहीं खातर
ਆਪਣਾ ਉਹ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰੀ ਉਹਨੇ ਸਨ, ਬਲਕਿ ਉਸ ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ ਸਨ ਭੇਜ ਰਹੇ ਕਿ ਇਹ ਬੰਦਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋਈ ਸੀ, ਇਸਨੇ ਫੈਸਲਾ ਅਸਾਂ ਰਿਜੈਕਟ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਸਮਝਣਾ ਉਸ ਵਕਤ ਨੇ ਲੋਕ ਗਰੀਬ ਜ਼ਰੂਰ ਸਨ लेकिन सच्चे लोग सन, हर सच्चाई की वो मनने वास्ते तैयार सन। मैं समझना वो पुराना वक्त अज भी अज जी यंग नस्ल है, यंग जनरेशन है, अगर वो पुराना पंचायत वाला दौर अगर वापस आना चाहन तो आ नहीं सकने, क्योंकि ये दिल च होना कि इंसान की किस तरह सर्वाइव करना, इंसान की किस तरह कदर करनी है। असल कुरान भी आना, कुरान भी आना, सुन्नत भी आनी है कि पंचायत जी है पंचायत पंचायत, क्योंकि पंचायत ना लफ्सी मायना तुम भी जाने हो, मैं भी जाना कि पंचायत केड़ी चीज़ है। अज भी असा वो कल्चर अगर दोबारा डिवेलप करा, उस कल्चर की दोबारा प्रमोट करा, तो मैं समझना साड़ी नस्ल जी है ये थाणियां कचहरियां को बची सकनी है। तो मैं समझना अल्लाह ताला ने फजलो करम असा कोशिश करी रहा कि टीम बनाई तो पूरे इलाके नहीं, कोई बरादरी ने तस्वर नहीं कि जट बरादरी ना ख्वाजगान बरादरी ना गुजर बरादरी ना बैंस बरादरी ना राजगान बरादरी ना, बरादरियों तो बालातार हुई है। असा की एक जहन, एक सोच, एक कौम बननी चाहिए है। बरादरियों तो वड्डी कौम बने, कौम जिला बनसी ऑटोमैटिक सारे मामले हल हो जाए। तो जी ये सन साढ़े नाल सद बिशारत साहब, इन्होंने तुसा इंटरव्यू सुनता, मक्कल सुनता, इन्हें अपनी तारीख बयान की है मंगला डैम ने हवाले नाल, जिला डैम चढ़िया सारा कुछ ते मीरपुर ने हवाले नाल। ते मैं तुसें बोलना चाहना कि ये जो साड़ा इंटरव्यू दिता बड़ा ही बेहतरीन इंटरव्यू इन्हें दिता। तो हुण इस तू इजाजत चाहना, सफियान जेट टीवी तो सफियान मेहरबान, अगले व्लॉग नाल मिसां, इजाजत दिओ असां की।